हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है टॉप 5 लाइफ सेविंग ड्रग्स या टॉप 5 इमरजेंसी ड्रग्स या मेडिसिन्स। तो ये हमारे पास वो मेडिसिन्स हैं जो हम इमरजेंसी में या कैजुअल्टीज़ में या कार्डिक इमरजेंसीज़ में या सर्जिकल इमरजेंसीज़ में हम लोग इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन है। ये किस क्लास का ड्रग है? ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है। सिम्पैथो मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मिमेटिक मीन्स मिमिकिंग, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि एपिनेफ्रीन हमारे बॉडी में भी बनता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके यूजेस क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं? इट इज़ यूज टू ट्रीट सेवियर एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि एनाफाइलैक्सिस और एनाफाइलेक्टिक शॉक। जो सेवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जैसे कि एनाफाइलैक्सिस, जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, ये कब होता है? ये कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन से होता है, इंसेक्ट बाइट से कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को पॉइजन आईवी से होता है, कुछ को पोलन ग्रेन से होता है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास इरिटेंट या एलर्जेंस होते हैं, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ। तो उनकी वजह से हमारे पास सवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि डेथ भी काज कर सकता है, फैटल होता है, ख़तरनाक होता है, जानलेवा होता है। तो उस एलर्जिक रिएक्शन को हम एनाफाइलैक्सिस कह रहे होते हैं, जिसमें हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है, बीपी बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, अनरिकॉर्डेबल बीपी होता है, बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा होता, पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बंदा जो है सांस नहीं ले पा रहा होता। तो उसमें हम इसको एपिनेफ्रीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि एपिनेफ्रीन क्या है, एक ब्रोंकोडायलेटर है, तो वो ब्रोंकोस्पाज्म को डिक्रीज़ करेगा और साथ में क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, तंग करेगा। उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स से फ्लूइड निकल रहा था, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा था पूरे बॉडी में, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा जो बीपी बहुत डिक्रीज़ हुआ पड़ा था, उसको भी नॉर्मल की तरफ लाएगा। कार्डिक अरेस्ट में अगर हार्ट रेट स्टॉप हो जाए, जैसे कार्डिक अरेस्ट में होता है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, तो उसमें एपिनेफ्रीन देते हैं। ये हार्ट के मसल्स की वापस कंट्रक्शन स्टार्ट कर देगा और हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी। लो बीपी, हाइपोटेंशन या शॉक, जैसे सेप्टिक शॉक में होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी बीपी लो होता है, सेप्टिक शॉक में भी बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है, अनरिकॉर्डेबल होता है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एपिनेफ्रीन को बीपी को नॉर्मल करने के लिए। यूज्ड इन सीवियर अस्थमा या ब्रोंकोस्पाज्म में भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था, एनाफाइलैक्सिस में भी ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, इसी तरह सीवियर अस्थमा में भी ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ब्रोंकस जो ब्रोंकाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं। एस्प्रिन हमारे पास एनसेड क्लास का ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेरॉयडल होते हैं और एक है नॉन स्टेरॉयडल। जो स्टेरॉयडल होते हैं उसमें आपको पता होगा, डेक्सामेथासोन होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, और जो नॉन स्टेरॉयडल होते हैं उसमें एस्प्रिन है, ब्रोफिन है, एबिप्रोफिन है, इसके अलावा फ्लूबुप्रोफिन है, इसके अलावा मिलॉक्सिकम है, पैरोक्सिकम है, ये सारे एस्प्रिन हैं, ये सारे एनसेड्स हैं। तो एस्प्रिन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन पेशेंट ऑफ एमआई। ये एस्प्रिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर एक बंदा है उसको आज एमआई हुआ है, तो उसको हम एस्प्रिन देना स्टार्ट कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम वापस क्लॉट नहीं बने, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से फिर क्लॉट नहीं बनेगा। अगर क्लॉट नहीं बनेगा कार्बनरी आर्टरीज में, फिर एमआई फ्यूचर में नहीं होगी। तो इस वजह से एमआई के तमाम पेशेंट्स को एस्प्रिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं पेन के लिए, क्योंकि ये पेन को भी रिड्यूस करता है। इन्फ्लेमेटरी ड्रग मतलब इन्फ्लेमेशन के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं। गाउट के लिए भी यूज़ करते हैं, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हाइपर यूरिसीमिया होता है, तो एस्प्रिन को यूज़ करते हैं, जो कि यूरिक एसिड को डिक्रीज़ करेगा। फीवर के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं। एस्प्रिन डिस्प्रिन के नाम से आता है, लोप्रिन के नाम से आता है।
लेकिन इसको काशियसली यूज़ करना होता है क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन इसकी करेंगे तो आपकी जो इसको आम लोकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, खून को पतला करता है, थिन करता है ब्लड को। थिन का ये मतलब है कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से तो प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं पेन के लिए या फीवर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अरसे से, तो फ्यूचर में अगर आपको कहीं पे इंजरी होगी तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि एस्पिरिन आपने बहुत ज़्यादा खाए हैं जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो इस वजह से इसको काशियसली एहतियात से यूज़ करना होता है। एट्रोफिन एक मस्करानिक एंटागोनिस्ट है। मस्करानिक एंटागोनिस्ट का मतलब मस्करानिक रिसेप्टर आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट, उसके अपोजिट फंक्शन करता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं एज एंटीडॉट फॉर ओपी पॉइजनिंग। ओपी मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट कहाँ पे होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो स्प्रेज होते हैं, जो फार्मर यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को, फसल्स को लगाने के लिए जो स्प्रे यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। वो अगर कोई बंदा, वो स्प्रे लिक्विड फॉर्म में भी आता है, वो अगर कोई बंदा पी ले तो फिर उसके लिए हम एंटीडॉट देते हैं एट्रोफिन। यूज्ड इन ग्लूकोमा, ये ग्लूकोमा में भी यूज़ करते हैं। ग्लूकोमा एक आई कंडीशन होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा ज़्यादातर ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। उसमें एट्रोफिन ऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। रिड्यूसेस रिस्पिरेटरी सिक्रेशन इन रिस्पिरेटरी ट्रैक ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान हम जब बंदे को एनेस्थीसिया देते हैं तो उस वक्त बंदे का जो गैग रिफ्लेक्स होता है या जो उनका एपिग्लोटिस होता है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता, क्योंकि एनेस्थेटाइज्ड है पेशेंट ना। तो उस वक्त अगर उसके माउथ में सलाइवा सिक्रेशंस वगैरह होंगे, वो सारे एंटर होंगे रिस्पिरेटरी ट्रैक में, और वहाँ पर क्या हो सकता है, जो माउथ का फ्लोरा है, माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, वो सलाइवा के साथ सारे लंग्स में चले जाएंगे और उसकी वजह से नमूनिया, एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, जो कि ख़तरनाक भी होता है। तो इस वजह से हम उसको सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को एट्रोफिन देते हैं ताकि उसका रिस्पिरेटरी ट्रैक और माउथ क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, सलाइवा की एस्पायरेशन ना हो लंग के अंदर। यूज फॉर ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्रेडी मीन्स डिक्रीज्ड, कार्डिया मीन्स कार्डिक बीट। कार्डिक बीट अगर बहुत डिक्रीज हो जाए तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम एट्रोफिन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है उसको अल्टीप्लेस कहते हैं। अल्टीप्लेस क्या है? एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मीन्स क्या होता है? क्लाट। लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, क्लाट ब्रेक डाउन। तो ये एक ऐसा एजेंट है जो कि क्लाट को ब्रेक डाउन करता है। सॉरी। तो इसको भी हम यूज़ करते हैं किस में? एमआई में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक्स में। अब देखिए मैंने एस्पिरिन बताया था, एस्पिरिन क्या करता है? फ्यूचर में क्लाट्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर क्लाट एक बार बन गया उस क्लाट को ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकता एस्पिरिन। लेकिन अल्टीप्लेस क्या करता है? जो क्लाट्स बन चुके हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है। तो ये इनमें डिफरेंस है। ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, वो एंटी प्लेटलेट्स एजेंट है एस्पिरिन। एनसेड तो है लेकिन उसका जो फंक्शन है एंटी प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। एमआई में एक बंदा है जिसको एमआई हो चुका है, तो उसी वक्त हम उसको अल्टीप्लेस भी देंगे ताकि जो क्लाट बना हुआ है वो टूट जाए, और साथ में उसको एस्पिरिन देते हैं ताकि फ्यूचर में दोबारा क्लाट ना बने, दोबारा एमआई ना हो। इसके अलावा इसको इस्कीमिक स्ट्रोक्स में यूज़ करते हैं। इस्कीमिया मीन्स डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। उसकी वजह से फिर क्या होता है? इस्कीमिया मीन्स डिक्रीज ब्लड सप्लाई, और स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन को। तो उसकी वजह से बंदे को पैरालिसिस हो सकती है, तो उस कंडीशन में अल्टीप्लेस देते हैं। तो वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई क्यों हो रहा है ब्रेन के किसी एरिया को? क्योंकि वहाँ पे क्लाट बन चुका है, उसके आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो उसमें हम अल्टीप्लेस देते हैं, वो क्लाट को ब्रेक डाउन करेगा। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरीज या कैपिलरीज में अगर थ्रोम्बस बने उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आर्टरीज में बनता है, बड़े आर्टरीज में, तो उसकी वजह से पल्मोनरी इन्फार्क्शन हो सकती है। तो उसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बुलस का मतलब है कि जो क्लाट है वो यहीं पे नहीं बना, पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं बना, बल्कि वो हार्ट से या किसी और एरिया से आया है। जैसे फ्रैक्चर होते हैं लॉन्ग बोन के, तो उस वक्त क्लाट्स बनते हैं। वो क्लाट्स फीमर वगैरह से, लोअर लिम्स से वो आके
राइट हार्ट से पास होकर पल्मोनरी आर्टरीज में इंटर हो सकता है। वहाँ पर अगर वो लार्ज हो जाए तो उसकी वजह से पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकती है, तो उसको हम कह रहे होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म इस कंडीशन को। तो उसमें भी हम मल्टीप्लेस देते हैं ताकि एक क्लॉट टूट जाए। डायज़ेपाम ये बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ ड्रग से इसका ताल्लुक है। इसको यूज़ करते हैं एंग्जाइटी में एज एंग्जियोलाइटिक। एंग्जियो मीन्स एंग्जाइटी, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब एंग्जाइटी की ब्रेक डाउन करता है, एंग्जाइटी को ये एंड करता है। बेचैनी में यूज़ करते हैं। और एक बंदा है जिसको एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं मिर्गी के दौरे, तो उसमें भी हम डायज़ेपाम यूज़ करते हैं। यूज्ड इन मसल स्पाज्म। मसल स्पाज्म जो होते हैं जनरलाइज्ड, जैसे टेटनस में होते हैं, तो उसमें भी हम डायज़ेपाम यूज़ कर सकते हैं। आल्सो यूज्ड इन अल्कोहल विथड्रॉल। जो पेशेंट्स अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अल्कोहल छोड़ दिया है, तो उस वक्त उसके अल्कोहल विथड्रॉल के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उनको डिक्रीज़ करने के लिए हम डायज़ेपाम यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।